नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी नेट सेट अध्ययन में पेपर 2 में देखेंगे का सभी कहानियों में से आज कमलेश्वर की कहानी राजा नीरबंसिया। राजा नीरबंसिया इस कहानी की समीक्षा, कथा वस्तु तथा सारांश देखेंगे हम सेट JRF तथा पेट की दृष्टि से। कमलेश्वर 20वीं सदी के सबसे सशक्त रचनाकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म पटकथा जैसी अनेक विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। नई कहानी आंदोलन को उन्होंने नई दिशा दी है। राजा नीरबंसिया उनका प्रथम मौलिक कहानी संग्रह है। उनमें कुल 7 कहानियाँ सम्मिलित हैं। देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़ और राजा नीरबंसिया। इस कथा संकलन में उनकी सबसे सशक्त कहानी राजा नीरबंसिया है। इस कहानी के मुख्य पात्र देखते हैं। जगपति लेखक का मित्र तथा कहानी का प्रमुख पात्र है, जो मैट्रिक पास करके बाद गांव के एक वकील के यहाँ मुंशी हो गया था। चंदा जगपति की पत्नी तथा प्रमुख नारी पात्र है, जो सेवा भाव, संवेदनशील तथा सौंदर्य के गुण से पूर्ण है। बच्चन सिंह जिले के अस्पताल का कंपाउंडर है, जो जगपति की पत्नी चंदा पर मोहित था। पौराणिक पात्र राजा रानी तथा उनके 2 पुत्र। राजा नीरबंसिया कहानी की कथावस्तु सारांश इस प्रकार है। मुख्यतः राजा नीरबंसिया यह एक प्रयोगधर्मी कहानी है। इसमें कहानीकार ने किस्सा गोई का प्रयोग किया है। कहानीकार माँ के द्वारा सुनाई गई राजा नीरबंसिया की कहानी का उपकथा के रूप में सूत्रपात करता है। लेखक ने 2 भिन्न युगों की कहानियों को समांतर रूप से लिया है। एक राजा नीरबंसिया की पौराणिक कथा तथा दूसरी ओर जगपति नीरबंसिया की आधुनिक कथा है। दोनों कहानियों की घटनाएं लगभग एक तरह की है, किंतु प्रक्रियाएं भिन्न हैं। मुख्य कथा जगपति और उसकी पत्नी चंदा दोनों के बीच त्रिकोण बने बच्चन सिंह को लेकर चलती है। कहानी में जगपति और चंदा का चित्र आर्थिक विषमता से त्रस्त है, जिनका सजीव चित्रण हुआ है। आर्थिक कमजोरी में मनुष्य की मजबूरियों का सशक्त वर्णन इस कहानी में हुआ है। जगपति की बीमारी को ठीक करने के लिए उसकी पत्नी चंदा को अस्पताल के कंपाउंडर से रुपए उधार लेने पड़ते हैं। बच्चन सिंह के कर्ज के रुपयों का जहर धीरे धीरे चंदा और जगपति के दाम्पत्य सुख को नष्ट कर देता है। बच्चन सिंह चंदा के सौंदर्य पर मोहित हो कर्ज रुपयों के बदले चंदा के स्त्रीत्व की मांग कर देता है। उस कर्ज का बहर क्रमशः उसके जीवन में फैल जाता है और फैलते फैलते जहर के बीच जगपति को जिस अंतर्द्वंद्व का सामना करना पड़ता है, वह कहानी में बहुत स्वाभाविक रूप से चित्रित हुआ है। जगपति इस पीढ़ी से दुखी है कि वह निस्संतान है। साथ ही आर्थिक विपन्नता के कारण अपनी पत्नी को दूसरे की असंशय बनता हुआ देखकर वह और भी दुखी हो आत्मग्लानि से भर जाता है। आत्मविश्लेषण के क्षणों में वह चंदा को पूर्ण निर्दोष पाता है, इसलिए आत्महत्या करने से पहले वह 2 पर्चे छोड़कर जाता है। एक पर्चे में वह चंदा को माफ कर उसके पुत्र को अपने पुत्र के रूप में अपना लेता है। दूसरे पर्चे में वह यह लिखता है कि मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए और आग बच्चे के हाथ से दिलवाई जाए। यह इस प्रेम कथा की अद्भुत परिणति है। इस रूप में जगपति हमारे लिए एक बहुत आदर्श पात्र बन जाता है। इस प्रकार संपूर्ण कहानी में वर्तमान समय के राजा या नायक जगपति व्यथा का चित्रण हुआ है। कथा के बीच में उसकी अभिव्यक्ति लोक कथा के माध्यम से होती है। जैसे ही कहानी जगपति और चंदा के जीवन के दर्द से
बोझिल सी होने लगती है, वैसे ही लोक कथा का वर्णन होने लगता है। परंपरागत दंत कथा आधुनिक कथा के उद्देश्य को प्रकट करने में प्रभावमयता उत्पन्न करती है। लेखक की मूल संवेदना यही है कि वह बदलते हुए परिवेश संक्रमण की स्थिति में झूल रहा है। वह पूरी तरह शहरी भी नहीं हो पाया और कस्बों के संस्कारों को न छोड़ पाने के कारण मूल्यहीन जीवन भी नहीं जी पाता है, यहाँ तक कि वह आत्महत्या तक करने को विवश हो जाता है। इसी संक्रमणकालीन जीवन की विषमता परिस्थितियाँ राजा निर्बंसिया में देखने को मिलती है। प्रस्तुत कहानी में एक कस्बाई परिवेश पूरी तरह से उभर कर सामने आया है। युगीन परिवेश व वातावरण को स्पष्ट करने के लिए ही लेखक ने प्राचीन कथा का आश्रय लिया है। आधुनिक युग के अर्थ लोलुप परिवेश में कैसे मूल्यों का विडंबन होता है, कैसे नैतिकता का स्खलन होता है, इसको प्राचीन कथा के माध्यम से लेखक ने और अधिक प्रभावमयता के साथ प्रस्तुत किया है। पहले के समय में पति पत्नी में निस्वार्थ प्रेम होता है। शारीरिक पवित्रता सर्वोपरि मानी जाती है। पति पत्नी अपनी शंका का समाधान तुरंत करते थे। स्त्री के चरित्र पर शंका होने पर वह सगर्व अग्नि परीक्षा को तत्पर हो जाती थी। ईश्वरीय चमत्कार तथा आचरण की सत्यता के कारण लोग पश्चाताप से नहीं जूझते थे और भयानक मानसिक यंत्रणाओं से बचे हुए थे। मूल्यों का सर्वाधिक महत्व था और उनमें किसी प्रकार की टकराहट नहीं थी। प्राचीन परिवेश की अभिव्यक्ति के साथ ही आधुनिक युग का संघर्षमय व टूटने जीवन मूल्यों वाला परिवेश भी व्यक्त हुआ है। दंपति मोह के कारण टूटते हुए मूल्य व्यक्ति को हताश व अवसाद में धकेल देते हैं। पति पत्नी का जो रिश्ता सबसे पवित्र व विश्वास माना जाता था, आज वह समझौता तक सीमित रह गया है तथा लोगों की आस्थाएं टूट रही है। आज थोड़े से धन के लिए व्यक्ति अपनी पत्नी तक तो दांव पर लगा देता है। कमलेश्वर ने अपनी इसी संवेदना को व्यक्त करने के लिए जीवन में व्याप्त कृत्रिमता, खोखलापन, आडंबन, प्रियता आदि को दिखाने का प्रयास किया है। उन्होंने वैयक्तिक नैतिकता को महत्व दिया है। उनके पात्र प्रेम और आर्थिक संघर्ष में टूटते दिखाई देते हैं। आज संशय संवेदनों का समाधान नहीं करते, बल्कि मन में गांठ बांध लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग की घुटन टूटन संवेदनशीलता को व्यक्त करने का कमलेश्वर जी का यह अनूठा प्रयोग सफल रहा है। कहानी का शीर्षक राजा निर्बंसिया पूर्णतः उपयुक्त है, क्योंकि प्राचीन कथा में राजा निर्बंसिया है तो दूसरी ओर आधुनिक कथा में जगपति भी निर्बंसिया है। पूरी कथा जगपति और चंदा के इर्द गिर्द ही घूमती है। किसी प्रकार संतान न होने पर राजा रानी को बाद में संदेह की दृष्टि से देखता है और आधुनिक कथा में भी जगपति तथा चंदा को उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अंततः पूर्ण कहानी के मूल्य कथन को संकेत रूप से प्रकट करने का कारण यह शीर्षक उपयुक्त है। कहानी लंबी होने पर भी पाठक का तारतम्य टूटता नहीं है। उनके परिणाम के लिए पाठक को अंततः कहानी पड़ती है। इसी में शीर्षक की सार्थकता है। इस कहानी में अर्थ यौन दंपति, बेरोजगारी और स्त्री की मजबूरी का वर्णन किया है। अर्थ लोलुपता के कारण गिरते नैतिक मूल्यों व खंडित आदर्शों का परिणाम अंततः निराशा, हताशा व अवसाद में होता है। इसी युगीन विटंबना को लेखक ने अभिव्यक्त किया है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष स्वयं चाहे कितनी त्रुटियां कर ले, किंतु स्त्री की एक छोटी सी भूल वह क्षमा नहीं करता। यहाँ तक हर युग में स्त्रियों को सीता की भांति अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। प्रस्तुत कहानी की भाषा में एक सहज ताजगी है जो अपनी सहजता से पाठकों को बांधे रखती है। कहानी में बोलचाल की भाषा से साहित्यिक भाषा को अपूर्ण कथ्य क्षमता प्रदान की गई है। इस प्रकार कमलेश्वर ने बोलचाल की भाषा को तराश कर उसे एक अभिन्न साहित्यिक अविभाज्य प्रदान किया है।
इस प्रकार कह सकते हैं कि राजा निर्बंसिया कहानी आर्थिक विषमताओं द्वारा दाम्पत्य संबंधों की मधुरता को कड़वाहट में बदलने, संतानहीन दंपति की सामाजिक स्थिति और मानसिक पीड़ा की कहानी है, जो आधुनिक युग के टूटते जीवन मूल्यों, आस्थाओं, विश्वासों तथा मजबूरियों को स्पष्ट करती है। इस प्रकार कमलेश्वर की कहानी रही है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।